Welcome friends. Firstly, I would like to thank Investor Education Protection Fund Authority and Institute of Chartered Accountants of India for giving me an opportunity to present my views on today's topic, that is Ponzi schemes and its alternative. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं आज के कंटेंट्स क्या क्या हैं इस प्रेजेंटेशन के. लेट्स गो थ्रू द कंटेंट्स. फर्स्टली आज हम देखेंगे पोंजी स्कीम्स क्या होती हैं, हिस्ट्री ऑफ पोंजी स्कीम्स, how does Ponzi schemes work, what are the alternatives of these Ponzi schemes, what is passive investment options and how is it different from Ponzi schemes. Then we see कि passive investment options में we will go through mutual funds and discuss about mutual funds and its structure. How does mutual fund works, different types of mutual funds, and then we see investment modes in mutual fund plans एंड एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. तो दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं और लेट्स सी व्हाट इज़ पोंजी स्कीम्स. सो दोस्तों पोंजी स्कीम इज़ अ फ्रॉडुलेंट स्कीम जो एक स्कैमस्टर इंट्रोड्यूस करता है ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूक्रेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स को ऑफर किए जाते हैं, बट एक्चुअली स्कीम में कोई भी सब्सटेंशियल बिजनेस मॉडल नहीं है. तो दैट टाइप ऑफ रिटर्न कमाना इट्स वेरी डिफरेंट फॉर देम. एक्चुअली दिस स्कीम इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट interest or the contribution made by subsequent investor is given to the earlier investors. So let's see the definition of Ponzi scheme. A Ponzi scheme is a fraudulent investing scheme or fraudulent investing scam promising high rate of return with little risk to investors. A Ponzi scheme is a fraudulent investing scam which generates return for earlier investor with money taken from the later investors. So actually Ponzi scheme है क्या? तो Ponzi scheme एक तरह का fraud है. इसमें कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, फंड के पास अपना कोई बिजनेस करने के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाउ दे गेट दैट एक्सोबिएंट अमाउंट ऑफ रिटर्न. जस्ट एक ल्यूक्रेटिव पिक्चर बना के अपने आप को अपनी स्कीम को इस तरह प्रेजेंट करके कि हायर रेट ऑफ रिटर्न आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और इनिशियल इन्वेस्टर्स को वो रेट प्रोवाइड भी करवाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सब्सिक्वेंट इन्वेस्टर्स. तो इस बेसिस पे स्कीम को रन किया जाता है और स्कीम की पॉपुलैरिटी को बढ़ाया जाता है. ऐसी स्कीम जैसे रातों रात आपको अमीर बनाने के लिए एक ऑफ़र दिया जाए, कहा जाए कि 90 दिन में आपके पैसे डबल कर दिए जाएंगे या 45 डेज़ में आपको 50% तक का रिटर्न दिया जा सकता है. तो ऐसी स्कीम दैट इज़ टू गुड टू बी ट्रू है, दिस इज़ कॉल्ड पोंजी स्कीम्स. तो ऐसी स्कीम से दोस्तों हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए और हमें ट्राई करना चाहिए कि ऐसी स्कीम्स जो इमीडिएटली अमीर बनाने का आपको ख्वाब दिखाती है, ऐसी स्कीम से हमें बचना चाहिए. अब दोस्तों पोंजी वर्ड एक बहुत ही नया तरह का वर्ड है और अजीब सा वर्ड है. तो हर पर्सन सोचता है कि पोंजी स्कीम ही क्यों, वाई नॉट फ्रॉड स्कीम, वाई नॉट लूट स्कीम और अदर टाइप ऑफ स्कीम, वाई पोंजी स्कीम. तो इसके लिए वी हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ पोंजी स्कीम. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट इज दिस हिस्ट्री. तो पोंजी स्कीम ने अपना वर्ड ड्राइव किया है मिस्टर चार्ल्स पोंजी के नाम से, जो 1919 में एक बहुत बड़े स्कैमस्टर हुए हैं अमेरिका और यूरोप्स की कंट्री में, जिन्होंने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अमेरिकन पोस्टल सर्विस की एक स्कीम आई थी, प्री परचेज पोस्टेज, जिसमें क्या होता था एट दैट टाइम अमेरिकन पोस्टल स्टैम्प्स खरीदे जाते थे, जिन्हें लेट्स अज्यूम कोई पर्सन अमेरिका से टेलीग्राम भेज रहा है यूरोप, तो अमेरिका में ही वो प्री परचेज पोस्टेज स्टैम्प खरीद सकता है ताकि यूरोप में वो पर्सन उस स्टैम्प को इनकैश करवा के या रिडीम करवा के वहाँ से पोस्टेज स्टैम्प खरीद के उसका रिप्लाई कर सके. तो इसमें प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? तो इसमें प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ आता है कि जो पर्सन अमेरिका में जाके स्टैम्प्स खरीदेगा और एट यूएस प्राइस और सब्सिक्वेंटली उसे रिडीम करवाएगा यूरोप में एट अ यूरोस, सो देयर इज़ ए एक्सचेंज डिफरेंसेस, ऑल्सो देयर इज़ ए पोस्टेज रेट डिफरेंसेस इन टू डिफरेंट कंट्रीज़. तो यहाँ जब दोनों कंट्रीज़ में रेट डिफरेंसेस होते हैं तो उसमें एक आर्बिट्रेशन गेन आता है जो कि एक लीगल प्रॉफिट है. बट मिस्टर चार्ल्स पोंजी ने इसे इस तरह रिप्रेजेंट किया दैट ही कैन गिव यू रिटर्न, और इस स्कीम से आपको 100 to 200% तक का रिटर्न गेन करवा के दे सकता है. इसके बेसिस पे ही दे यूज़ दैट स्कीम और ही फ्लोटेड अ कंपनी कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी, जो कंपनी इन्वेस्टर्स को रिटर्न गारंटी करती थी 45 डेज़ में 50% और 100 डेज़ में 90%. और इसी स्कीम को पेश करते हुए इनिशियल इन्वेस्टर्स को, दैट्स जो कि पोंजी स्कीम में होता है, इनिशियल इन्वेस्टर्स को उन्होंने सब्सिक्वेंट इन्वेस्टर्स के कंट्रीब्यूशन से इतना रिटर्न एक्चुअल में पे भी किया. इसके देखते देखते मल्टीपल इन्वेस्टर्स ने स्कीम में पैसा लगाना शुरू कर दिया और उनके पैसे के बेसिस पर ये स्कीम एक फ्रॉडलेंट स्कीम तब सामने निकल के आई
जब एक्चुअल में जब सब्सिक्वेंट इन्वेस्टर्स जुड़ने बंद हो गए और स्कीम में पैसा ख़त्म हो गया। देन लेट्स सी हाउ डज ए पोंजी स्कीम वर्क। तो बेसिकली दोस्तों पोंजी स्कीम वर्क कैसे करती है। तो पोंजी स्कीम की वर्किंग को अगर हमें समझना हो तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है द स्कैमस्टर और द स्कीमर पर्सन जो है वो टॉप लेयर पे बैठा है और इनिशियल इन्वेस्टर्स को एक स्कीम इंट्रोड्यूस करता है कि दैट आई हैव दैट स्कीम और इस स्कीम से मैं आपको ये रिटर्न कमा के दे सकता हूँ एंड कन्विंस दैट कि मैं इतना हायर रेट ऑफ रिटर्न भी आपको कमा के दे पाऊँगा। इन दैट बेसिस इनिशियल इन्वेस्टर्स उस स्कीम में अपना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। दैट्स जैसा कि आप स्लाइड पे दोस्तों देख पा रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टर्स फर्स्ट लेट्स अज्यूम ए इन्वेस्टर्स इस स्कीम में अपना पैसा लगाता है और उसी के जो रिटर्न इन्वेस्टर्स को कमा के दिया जा रहा है उसी के रिटर्न के बेसिस पर सब्सिक्वेंट इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया जाता है कि दैट पर्सन एक्चुअली गेट दैट रिटर्न, तो आप भी इस पर पैसा लगाइए। इसी तरह एक चेन बनती जाती है। जैसे कि स्लाइड्स पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, टॉप लेवल स्कीमर्स के बाद सेकेंड लेयर ऑफ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ कि टॉप लेयर इन्वेस्टर्स को उनका रिटर्न मिला है, बट एक्चुअल में उनको रिटर्न बिजनेस से नहीं मिला कोई भी, और इस स्कीम में कोई बिजनेस हो नहीं रहा। जो सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इस स्कीम में इन्वेस्ट किया है उसी को टॉप लेवल स्कीमर्स को बांट दिया गया है। इसके बाद इन्हीं को देखते हुए मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स ने इस स्कीम में इन्वेस्ट करना शुरू किया। देन सब्सिक्वेंटली फर्दर इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं और दैट्स थर्ड लेयर ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्लूड इन दैट स्कीम। देन फोर्थ लेयर ऑफ इन्वेस्टर्स ने इसी बेसिस पे देखते हुए और एक ह्यूज नेटवर्क चेन बन जाती है जिसके बेसिस पर ये पिरामिड स्ट्रक्चर का रूप ले लेती है। अब दोस्तों आप समझोगे कि इस स्कीम में प्रॉब्लम क्या है। लोग तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी मिल रहा है, बट प्रॉब्लम यहाँ तब आती है जब स्कीम में मोर एंड मोर पीपल इसमें जुड़ते चले जाते हैं और सबको रिटर्न देना इम्पॉसिबल हो जाता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्कीम गोइंग टू बर्स्ट। तभी लास्ट के जो एंड में आके जो इन्वेस्टर्स इस स्कीम में जुड़ते हैं उनका रिटर्न जो है वो देना इम्पॉसिबल होने की वजह से उनके लिए एक फ्रॉड की स्कीम साबित होती है और उनको सारे पैसे इस स्कीम में डूब जाते हैं। दिस इज़ हाउ स्कीम वर्क। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड एंड व्हाट वी कैन डू विद दिस काइंड ऑफ स्कीम्स। तो हम देखते हैं हम इन स्कीम से बचने के लिए और किस तरह के लिक्विडिटी ऑप्शंस हैं या किस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं हमारे पास जिस पे हम पैसा लगा सकते हैं। तो अगर हम इस स्कीम्स को देखें तो पोंजी स्कीम्स को देखें तो इंडिया में भी बहुत सारी पोंजी स्कीम्स रन हुई हैं दोस्तों। रिसेंट का एग्जांपल देखें तो 2013 में हमारा शारदा स्कैम सामने आया था जिसमें 20 to 30,000 करोड़ इन्वेस्टर से कलेक्ट किया गया और इस स्कीम में करीब 17 लाख इन्वेस्टर्स को दोस्तों जोड़ा गया। बट देखने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसी स्कीम्स में लोग पैसा क्यों लगाते हैं। इस स्कीम में बेसिकली पैसा लगाने का एक फंडामेंटल लोगों का प्रिंसिपल ये होता है, दे नो कि ये स्कीम्स हमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करके दे पाएंगी, हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा इस स्कीम से। तो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में दुनिया के लोग इसमें पैसा लगाना शुरू कर देते हैं विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द स्कीम कि वो बिजनेस क्या करेंगी, हाउ कैन दे गेट दैट इनकम। इन सब चीज़ों के सोचे बिना लोग जस्ट ये देखते हैं कि एक हायर रिटर्न मिल रहा है हमारे 90 डेज़ में, 120 डेज़ में, 180 डेज़ में हमारा 100% रिटर्न हमें कमा के दे पा रही है ये स्कीम। तो ऐसी स्कीम से बचना चाहिए हमें दोस्तों, और इसी स्कीम से अवेयर होना चाहिए कि ऐसी फ्रॉडलेंट स्कीम्स में हम पैसा ना लगाएं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आप अपनी हार्ड अर्निंग मनी को जिसे बैंक्स में सेविंग के तौर पर रख रहे हो उसको कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे कौन से सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं जहाँ आप इन स्कीम्स को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल हैं और जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। लेट्स सी ऑल्टरनेटिव्स ऑफ दिस स्कीम। तो इसमें बेसिकली हमारे पास आता है पोस्टेज एंड बैंक एफडीज, पीपीएफ, रियल इस्टेट, गोल्ड, शेयर, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स एंड अदर पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दैट इज म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। अब दोस्तों अगर हम बात करें पोस्टल एंड बैंक एफडीज की तो जो यूजुअली आज के डेट पे हमें रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है इन पोस्टल एंड बैंक एफडी से 2.5% to 7% डिपेंड अपॉन द लॉक इन पीरियड और डिपेंड अपॉन द अमाउंट यू इन्वेस्टेड। बट इसमें इशू क्या है, इशू है हमारा इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया जो कि रिटेल इन्फ्लेशन रेट आज की डेट पे है 5 to 6%। ऐसे इन्फ्लेशन रेट में अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट या बैंक एफडीज या पोस्टल एफडीज पे 6% उन्हें हायर साइड भी पकड़ लें रिटर्न मिलता है हमें, तो हमारा एक्चुअल रिटर्न इज़ नेगेटिव। सो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इज़ गोइंग टू डेप्रिशिएट इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएटिंग। सिमिलरली अगर हम पीपीएफ की बात करें जो गवर्नमेंट बैकएंड है, इसमें हमें एट प्रेजेंट 7.10% का रिटर्न मिल रहा है, बट इट्स ऑल्सो वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
जिन लोगों को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, लेट्स अज्यूम अगर आपको 3 ईयर के अंदर अंदर पैसा चाहिए, तो ऐसे ऑप्शंस में पैसा लगाना डिफिकल्ट है, बिकॉज पीपीएफ हैज़ ए लॉक इन पीरियड ऑफ 15 ईयर। देन वी सी रियल इस्टेट। तो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए यू विल रिक्वायर्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ऑल्सो फॉर गोल्ड यू रिक्वायर्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, और इसमें सेफ्टी का इशू भी एक ऑप्शन है, एक हमारे पास क्वेश्चनेबल ऑप्शन है। देन वी सी अबाउट द शेयर स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। शेयर स्टॉक्स और बॉन्ड्स में पैसा लगाने के लिए दोस्तों वी रिक्वायर्ड ए कॉम्पिटेंट नॉलेज, वी रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज नॉलेज, वी रिक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट्स की निटिग्रिटीज़ को समझना होगा, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझना होगा। देन वी हैव टू सी कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक मी एंड यू एक जनरल पब्लिक की बात करें, उनके लिए स्टॉक मार्केट की नॉलेज ना होते हुए जस्ट बिकॉज ऑन द एडवाइस ऑफ सम अदर पर्सन्स या अपने दोस्तों की जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो किसी शेयर्स या बॉन्ड्स में पैसे लगा देते हैं। इसमें बहुत चांसेस रहते हैं कि उनका पैसा डूब जाए। तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड और अदर पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जिसमें हमें क्या करना होगा, जिसमें बेसिकली हमें म्यूचुअल फंड्स, SIPs हैं, ऐसे फंड्स जहां हम पैसा लगाते हैं और ये फंड रेगुलेटर्स के द्वारा रेगुलेटेड होता है, जिसमें सेबी मेजर रेगुलेटर है इनके, और ऐसे फंड्स जिसमें हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स को देते हैं और वो सब्सिक्वेंटली इसे इन्वेस्ट करते हैं, एंड बिकॉज दैट म्यूचुअल फंड हैज़ दैट टाइप ऑफ नॉलेज, और उनके पास वो कॉम्पिटेंसी है, एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, और मार्केट की उनके पास इन डेप्थ नॉलेज होने की वजह से वो हमारे पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो इसी में आगे देखते हुए दोस्तों हम देखते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड। सो व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? दोस्तों म्यूचुअल फंड को मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। लेट्स अज्यूम आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो यू हैव वन ऑप्शन कि आप अपनी कार ड्राइव करके मुंबई जा सकें, एंड यू हैव एन अनदर ऑप्शन जिसमें आप अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखें जिसमें आप अपनी कार ड्राइव करके मुंबई जाना चाहते थे, ऐसे ऑप्शन में आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? यू नीड टू बी अ गुड ड्राइवर, यू नीड टू हैव दैट मच टाइम कि आप इतने पीरियड में मुंबई पहुंच पाएँ। दैट अलॉन्ग विद दैट, अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं हैं या आपके पास इतना अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल नहीं है कि आप जा पाए, तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं, एन अदर ऑप्शन। अब इससे इन्वेस्टमेंट्स का क्या लिंक है? तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, इफ़ यू आर अ गुड ड्राइवर और आर गुड इन्वेस्टर्स, तो आप खुद से इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे और खुद से स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, यू हैव दैट नॉलेज, यू हैव नो अबाउट द इंटीग्रिटीज़ और निटिग्रिटीज़ ऑफ द मार्केट, आप मार्केट को समझते हैं, तो इस केस में आप खुद से इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, एंड यू बिकम एन एक्टिव इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट। ऑन द अदर हैंड, मी एंड यू एज ए लेमन पर्सन, जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं है और जो मार्केट को इतने अच्छी तरह नहीं जानते, वो चाहेंगे कि सम अदर पर्सन विल मैनेज देयर फंड। तो ऐसे केसेस में दे विल गो फॉर पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और म्यूचुअल फंड्स, जो कि एक एक्सपर्ट्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल